एक डॉक्टर साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है, वो कहते हैं कि हम डेट रिस्ट्रक्चर करेंगे बायलैटरल्स के साथ, जिसका मतलब ये है कि हम चाइना के साथ डेट रिस्ट्रक्चरिंग की बात कर रहे हैं। एक चीज जो है वो हुकूमत ने अच्छी की है और वो है कि सैलरीज और पेंशन में जो इजाफा किया है। मुझे जो कंसर्न है वो ये है कि पाकिस्तान इस टाइम डॉलर लिक्विडिटी क्रंच का शिकार है, तो हम डिफॉल्ट की तरफ बढ़ सकते हैं। डॉक्टर साहब कहते हैं कि हम डिफॉल्ट नहीं करेंगे, लेकिन एट व्हाट कॉस्ट? और अगर उनकी रिकमेंडेशंस पे अमल दरामद नहीं हुआ तो रिजाइन कर दें, वो भी नहीं करते, तो पता नहीं जी। वो तो कुर्सी कोई नहीं छोड़ना चाहता, कुछ तो मैथ की होगी ना। ये तो नहीं हो सकता कि इतना इनिशिएटिव, इतना लेआउट आप कह रहे हैं कि आप तीनों ही कह रहे हैं पैसा नहीं होगा। देखिए, बुनियादी तौर पे मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि एक चीज़ जो है वो हुकूमत ने अच्छी की है और वो है कि सैलरीज और पेंशन में जो इजाफा किया है। और देखें, बुनियादी तौर पे हालात इसी तरह के हैं, फिस्कल सिचुएशन इसी तरह की है, लेकिन आप इन्फ्लेशन से भी देखें, आप ये देखें कि फूड इन्फ्लेशन इस टाइम हम हाइपर इन्फ्लेशन की तरफ 48% जो है ना फूड इन्फ्लेशन है, तो ये बहुत ज्यादा है। मैं समझता हूँ CPI जो हेडलाइन इन्फ्लेशन जिसको कहते हैं वो भी 36, 37%, 38% पे खड़ी है, वो एक अच्छा काम किया। लेकिन देखें, रुपए का इशू फिर भी नहीं है। मुझे जो कंसर्न है वो ये है कि पाकिस्तान इस टाइम डॉलर लिक्विडिटी क्रंच का शिकार है और ये मुल्क, अगर हमने डॉलर्स जनरेट ना किए तो हम डिफॉल्ट की तरफ बढ़ सकते हैं। डॉक्टर साहब कहते हैं कि हम डिफॉल्ट नहीं करेंगे, लेकिन एट व्हाट कॉस्ट? आपने लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की ग्रोथ कॉन्ट्रैक्शन हुई है -25%। अब इसके बाद क्या है? या तो आप ऑयल इंपोर्ट करना बंद कर दें, फर्नेस ऑयल इंपोर्ट करना बंद कर दें, पाकिस्तान में गाड़ियां और बिजली जो है वो सबके लिए बंद हो जाए, सब कुछ बंद हो जाए, मुल्क स्टैंड स्टिल पे आ जाए। अगर आप इसको कहते हैं कि हमने डिफॉल्ट से इसको बचा ली है, अगले माली साल के दौरान $25 बिलियन की डेट सर्विसिंग है और 5 से 7 बिलियन डॉलर्स अगर आप करंट अकाउंट डेफिसिट भी करें तो $32 बिलियन की रिक्वायरमेंट है। वो डॉलर्स कहां से आएंगे? आप IMF के साथ कहते हैं जी, एक डॉक्टर साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है, वो कहते हैं कि हम डेट रिस्ट्रक्चर करेंगे बायलैटरल्स के साथ, जिसका मतलब ये है कि हम चाइना के साथ डेट रिस्ट्रक्चरिंग की बात कर रहे हैं। चाइना विल हेल्प पाकिस्तान, उसमें तो डाउट नहीं। वो ठीक है, लेकिन मसला ये है मैम कि आप ये देखें कि चाइना का जो बायलैटरल डेट है वो 27 से 30 बिलियन डॉलर्स के दरमियान है। अभी इसकी कैलकुलेशन शहबाज राजा साहब कहते हैं कि 27 बिलियन डॉलर्स है, मैं कहता हूं कि 30 बिलियन डॉलर्स है, इसके दरमियान है। आप अगर इस टाइम की डेट रिस्ट्रक्चरिंग कर भी ले, चूंकि बायलैटरल डेट उनका कुछ तकरीबन $10 बिलियन के लगभग खड़ा है, आपको उसके बावजूद IMF का प्रोग्राम के लिए जाना पड़ेगा। हमें जो रियलिटी है अगर हम वो लोगों के सामने बयान नहीं करेंगे तो मैं समझता हूं कि प्रॉब्लम है, ये जियो पोलिटिकल प्रॉब्लम भी है, बाकी सारी भी चीजें चल रही हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि इस टाइम ये डिसीजंस बड़ी, यानी इकोनॉमी को स्टीयर आउट करके लेके जाने की जरूरत है। ये जो अमेरिका और चाइना के दरमियान हम सैंडविच बने हुए हैं, तो ये बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन है। और एक राना साहब की मैं बात करना चाहता था, ये जो RRMC है, रेवेन्यू मोबिलाइजेशन कमीशन जो है, देखिए तोला साहब वाली, देखिए इसके बारे में हम बेसिकली ये पिछली जितनी भी पाकिस्तान में इस तरह के कमीशन बने हैं, कभी किसी कमीशन की रिपोर्ट पे कोई अमल दरामद नहीं हुआ। नासिर खोसा साहब ने जो की थी बनाई, वो तो ऑस्टेरिटी पे बनाई थी, कुछ भी नहीं हुआ। नहीं, उसके अलावा भी ये रेवेन्यू मोबिलाइजेशन कमीशन में भी 6-7 कमीशन बन चुके हैं, कभी किसी कमीशन पे अमल दरामद नहीं हुआ और आइंदा भी शायद ना हो। ये कमेटीज या कमीशन बनाए जाते हैं अपनी CV को इम्प्रूव करने के लिए, कि CV में मुतअद्दिद लोगों को शामिल करें और उनकी CV इम्प्रूव हो जाए। तो अगर वो इतने ही मुखलिस हैं सारे, तो उनको चाहिए कि वो पब्लिकली आए, उस रिपोर्ट को पब्लिक करें, और अगर उनकी रिकमेंडेशंस पे अमल दरामद नहीं हुआ तो रिजाइन कर दें, वो भी नहीं करते, तो पता नहीं जी। वो तो कुर्सी कोई नहीं छोड़ना चाहता। तो ये बताएं शहबाज के, एक तो ये जरा समझाएं कि ये बजट आया, चले बजट अप्रूव हो गया तो यानी अगस्त में आ जाएगी आपकी केयरटेकर गवर्नमेंट, इफ ऑल गोज अकॉर्डिंग टू व्हाट इज बीइंग सेड। तो जब वो आएगी तो फिर क्या ये सिस्टम बनेगा जो आप कह रहे हैं जी पैसा भी नहीं है, तनख्वाहें भी नहीं दे पाएंगे, ये भी नहीं कर पाएंगे, और जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो बहुत बढ़ जाएगा, तो ये वो क्या करेगी गवर्नमेंट फिर? मैम, मैं दो चीजों को क्लैरिफाई करना चाह रहा हूँ। एक तो ये मैंने ये नहीं कहा कि तनख्वाहें ये नहीं दे पाएंगे,
जो तनख्वाह है वो तो बहरहाल हर हुकूमत देना चाहेगी और उसके बगैर गुजारा भी नहीं है। ठीक। तनख्वाह तो ये दे देंगे, चाहे वो 22% पे सूद के ऊपर लेके दें तनख्वाह या 24% के ऊपर तनख्वाह ये देंगे। एक चीज। दूसरा मैं ये क्लैरिफाई करना चाह रहा हूँ कि जो ये अभी सैलरीज में इंक्रीज आया, मैं बिल्कुल इसको सपोर्ट करता हूँ। बिल्कुल। जो मुल्क के अंदर महंगाई है बेशक। वो मेरी आपकी वजह से, आवाम की वजह से, सरकारी मुलाजमिन की वजह से नहीं है, वो पीटीआई की हुकूमत की मिसमैनेजमेंट है, पीडीएम की हुकूमत की मिसमैनेजमेंट है, उसकी वजह से है। तो उसकी जो कॉस्ट है वो आम लोग क्यों पे करे, वो सरकारी मुलाजिम बिल्कुल। क्यों पे करे उसकी कॉस्ट। तो ये जो इन्होंने एवरेज इंक्रीज किया 30%, ऑफिसर्स के लिए 35%, बिल्कुल ठीक है। बल्कि जिस दिन इकोनॉमिक सर्वे लॉन्च हुआ तो डार साहब ने इंडिकेट किया तो 20% करना चाह रहे हैं। तो सर्वे लॉन्चिंग के बाद मैं जब उनसे मिला, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, मैंने कहा सर ये मुलाजिमिन को देखें, ये इनका ज्यादा इंक्रीज बनता है जो हालात है। तो ही वाज सिंपैथेटिक, वो आपने देख लिया। जी। इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी रोल है। नाउ कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन कि केयर टेकर्स क्या करेगी, आज की जो सबसे अहम चीज है पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो इसहाक डार साहब का इस चीज को एडमिट करना और डिस्क्लोज करना कि हम डेट रिस्ट्रक्चरिंग की तरफ जा रहे हैं। ये इंतहाई अहम चीज है। जी। आज से 2 हफ्ते पहले तक डार साहब बिल्कुल भी डेट रिस्ट्रक्चरिंग की बात सुनना भी गवारा नहीं करते थे, वो इस चीज को माइंड करते थे। तो इसका मतलब ये है कि अगर आज डेट रिस्ट्रक्शन के ऊपर ये काम होना शुरू हो गया है तो जब तक केयर टेकर्स आएंगे, कोई इनिशियल जो उसकी शेप है डेट रिस्ट्रक्चरिंग की वो बन जाएगी, प्रोवाइडेड कि हमारे जो दोस्त ममालिक हैं, खासतौर पर चाइना के साथ ही हमारा ज्यादा मसला है। ऑल्दो हमारा बायलैटरल इशू नहीं है, बट हमारे ऊपर दबाव यही है कि चाइना का जो डेट है उसको आप रिस्ट्रक्चर करवाएं। ठीक। तो अगर वो हो जाता है, केयर टेकर्स इस काम को लेके आगे चलते हैं, तो एक आप अर्ली IMF प्रोग्राम साइन कर सकते हैं बाय नवंबर दिसंबर दिस ईयर। तो हाँ, उस दौरान ये जो बीच में फेज है जिसमें इनको कम से कम 4 से 6 अरब डॉलर का कर्जा इजाफी चाहिए होगा, इसलिए कि इस दौरान जो रीपेमेंट्स होनी है नेट, ये मैं बात कर रहा हूँ, ये जो आपका अगर कोई रोल ओवर होना है, रीफाइनेंस होना है, इसको अगर आप निकाल भी दें तो 4 से 6 अरब डॉलर आपको फिर भी पैसे चाहिए, डॉलर्स तो आपके पास है नहीं, और जो आपकी इंपोर्ट्स हैं वो सब तक हो सकेंगे जिस तक हद तक आपके एक्सपोर्ट्स और रेमिटेंसेज हैं। तो इट विल बी अ टाइट वॉक ऑन द रोप, बट ये जो आज से आगाज हो गया जिस चीज का कि उन्होंने कह दिया कि हम डेट के लिए तैयार हैं, ये एक अच्छा एक आगाज हुआ है।